वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपीपीएससी बीईओ प्रीलिम्स के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को पता है कि आयोग के पास लंबे समय से अधियाचन पड़े हुए हैं बीईओ की वैकेंसी के लिए, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी के लिए। पहले इसमें जो एलिजिबिलिटी संबंधी पेज भी फंसता था उसको भी क्लियर करा दिया गया है, तो बीईओ की वैकेंसी आपको जल्द अनाउंस होती हुई देखने को मिल सकती है। अगर आपको तैयारी करनी है बीईओ प्रीलिम्स की, लास्ट टाइम जैसे एग्जाम कराया गया था कोविड वाले साल में, ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आपको तैयारी करनी है, उस सिलेबस की अगर आपको तैयारी करनी है, तो 100 दिवस का हमारे टाइम प्लान है। आप इसको हमारे लेटेस्ट टेलीग्राम बैच में फॉलो कर सकते हैं और जो प्रीलिम्स होगा बीईओ का उसकी पूरी तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। जो लोग भी बीईओ प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं, इस पेड बैच में आकर के हमारा करीब 100-110 दिवस का प्लान फॉलो कर सकते हैं। सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम पेड बैच में आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, आपको अलग से यूट्यूब पर कोई प्लेलिस्ट फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी प्रैक्टिस रिसोर्सेज हैं वो आपको उपलब्ध कराएंगे पेड क्विज और टेस्ट सीरीज के फॉर्म में। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के अलावा जो स्टडी मटेरियल की पीडीएफ्स हैं वो भी मिल जाएंगी। पहले पीपीटी फॉर्मेट में आएगा और फिर आपको A4 साइज में करा के दे दिया जाएगा। पहले पूरा सिलेबस खत्म कराया जाएगा, उसकी पीपीटी नोट्स आपको मिलते जाएंगे। पीपीटी के बाद सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ मिल जाएगी। कंप्लीट गाइडेंस आपको लगातार मिलता रहेगा और गाइडेंस के रूप में ये पहला वीडियो जो दे रहे हैं स्ट्रैटेजी वीडियो, उसको शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। इसमें पूरा ओरिएंटेशन बताया गया है किस तरीके से आपका कोर्स चलेगा बीईओ का और कैसे कंप्लीट कराया जाएगा। अभी तक यूपीपीएससी ने सिर्फ एक ही बार बीईओ का एग्जाम कराया है खुद से। 13/12/2019 को ये नोटिफिकेशन आया था, एग्जाम डेट मार्च में थी और फाइनली एग्जाम पोस्टपोन होने के बाद अगस्त में हो पाया था, जिसका रिजल्ट वगैरह आ चुका है। काफी सारे लोग पोस्टेड हैं इस वैकेंसी के थ्रू जो सिलेक्ट हुए थे। कई सारे हमारे सिलेक्टेड छात्रों के हम वीडियोस वगैरह डालते रहते हैं अपने अदर चैनल्स पर, आपने देखा होगा। 309 पदों पर ये वैकेंसी आई थी दिसंबर 2019 में। इसमें अनिवार्य रूप से अर्हता मांगी गई थी बीएड, स्नातक उपाधि यहाँ पर शिक्षा शास्त्र में मांगी गई थी और इसमें बाद में कई सारे लोगों ने क्वेरीज करी कि इसके समकक्ष क्या माना जाएगा, तो इसमें सिंपली कहा गया था कि एलटी डिप्लोमा और बीएड ही यहाँ पे माना जाएगा। शिक्षा शास्त्र में स्नातक के समकक्ष और कोई नहीं माना जाएगा। अलग से नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसमें बताया गया था। समकक्षता को लेकर विवाद है कि किसको शिक्षा शास्त्र के समकक्ष डिग्री माना जाए, उसी के संबंध में लेट हो रही हैं चीज़ें कि किसको माना जाएगा। एक बार ये निर्धारित हो जाए तो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। परिशिष्ट 4 में सिलेबस दिया हुआ था। 300 पूर्णांक का 120 प्रश्नों वाला पेपर इसमें होता है और इसी से मेंस का कट ऑफ बनता है। तो कैलकुलेशन वही है, 15 गुना लोग ही मेंस लिखते हैं इसमें भी, जैसे यूपीएससी के हर एग्जाम में होता है। हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि अगर मान लीजिए 200 पोस्ट आई फॉर एग्जाम्पल, तो कितने लोग मेंस लिखेंगे? 15 गुना लोग ही मेंस लिखेंगे। और मुख्य परीक्षा में इसमें समान अध्ययन का लिखित पेपर होता है 200 पूर्णांक का, और फिर इसमें समान हिंदी और निबंध के पेपर होते हैं। हिंदी परंपरागत आती है इसमें, यानी कि लिखित, इसका सिलेबस ही गिवन है, तो 100 नंबर में हिंदी आती है और 100 नंबर का हिंदी निबंध आता है, जिसको आपको हिंदी में ही लिखना पड़ता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हिंदी निबंध, जैसे आरओ में होता है, आप इसको इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं। तो मेंस वगैरह की तैयारी भी हम लोग कराएंगे बीईओ प्रीलिम्स के बाद। अभी काफ़ी टाइम है मेंस में, प्रीलिम्स की आप पूरी तैयारी यहाँ पे करना शुरू कर दीजिए। अगर आप बीएड हैं या फिर जो डिग्री मानी गई थी पिछली वैकेंसी में वो आप उसके लिए आहर हैं, तो आपको करने लगना चाहिए। बीएड वाले तो जरूर करिए, बीएड वाले फाइनली सिलेक्ट हुए थे। बीएड के समकक्ष जो भी डिग्रीज आएंगी वो ऑफिशियल नोटिस के बाद ही हमको पता चल पाएगा, लेकिन बीएड वाले जो भी लोग हैं तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए बीईओ के लिए। इसमें सिलेबस देखें अगर, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारत के संदर्भ में भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पारिस्थितिकी और नगरीकरण भारतीय परिप्रेक्ष्य में, वैश्विक भूगोल, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामले, घटनाक्रम यानी करंट अफेयर, सामान्य बौद्धिक और तार्किक क्षमता और प्रारंभिक गणित, हाई स्कूल स्तर की अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित। ये 2 प्रैक्टिस वाले पॉइंट हैं, इसमें आपको भरपूर प्रैक्टिस करनी चाहिए, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करके, क्योंकि 16 क्वेश्चन यहाँ पे आए थे इन दोनों पॉइंट से, ठीक है। 16 प्रश्न इसमें आए थे, 104 प्रश्न अन्य बिंदुओं में से थे। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, यानी कि यूपी स्पेशल। तो इसमें यूपी जीके, यूपी करंट दोनों ही आती है। यूपी के अच्छे खासे सवाल इसमें पूछे गए थे। 104 प्रश्न यहाँ पर थे। 16 इन क्वेश्चंस को हटा दें, 78 क्वेश्चंस उस समय के हमारे स्टडी मटेरियल से आप कर सकते थे। हमने इसमें बैच चलाया था और 309 पोस्ट इसमें आई थी। कुछ पोस्ट रिक्त भी रह गई थी, खाली रह गई थी। 52 स्टूडेंट्स डायरेक्टली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंस पेड ग्रुप से हुए थे। तो 52 स्टूडेंट्स में से कई सारे हमारे स्टूडेंट्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तब से ही अभी तक वो चल भी रहा है। काफ़ी सारे लोग अपडेट्स वगैरह उसमें शेयर करते हैं, अपने विभागीय कामकाज की जानकारियाँ उसमें फोटो वगैरह पोस्ट करते हैं, सरकार की स्कीमों की जानकारी बढ़ाते हैं, अपने सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस करते हैं। तो
काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस और मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा था। 52 स्टूडेंट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ पेड इनिशिएटिव की बात कर रहा हूँ, जो लोग हमारे प्री और मेंस के पेड ग्रुप में आए थे, और उसके अलावा फ्री के हमारे इनिशिएटिव से कई सारे लोग सिलेक्ट हुए थे। तो इस बार भी पूरा प्रयास रहेगा कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम सिलेक्ट कराए उन लोगों को जो बीएड करे हुए हैं और खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, ये परीक्षा पास करके। जिन लोगों ने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बीओ प्रीलिम्स का कंप्लीट पेड बैच टेलीग्राम में ज्वाइन किया है, तो आपको 2 टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा गया होगा। एक स्टडी मटेरियल वाला बैच होता है और एक होता है डाउट क्लियरेंस वाला। डाउट क्लियरेंस वाले का मतलब है कि आप बीओ सिलेबस संबंधित कोई भी डाउट इसमें पूछ सकते हैं। हमारे स्टडी मटेरियल से एसोसिएटेड कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। कोई भी रिकॉर्डेड वीडियो है, मान लीजिए उसमें कोई तथ्य आपको नहीं समझ में आया या फिर कम समझ में आया, तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियोस में से डाउट पूछ सकते हैं, हमारे कंटेंट में से कोई भी आपका डाउट है पूछ सकते हैं, करंट अफेयर का डाउट, क्विज का डाउट, टेस्ट सीरीज का डाउट आप इसमें पूछ सकेंगे। और जो पहला मेन ग्रुप होता है, ये स्टडी मटेरियल वाला पेड बैच होता है। इसमें सारा स्टडी मटेरियल आएगा। किस किस फॉर्मेट में आएगा, जैसे अभी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में आएगा, जैसे लेटेस्ट बैच में जोड़ेंगे तो उसमें रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे MP4 फॉर्मेट में, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे MP4 फॉर्मेट में, पीडीएफ्स रहेंगी। शुरू में पीडीएफ जो है पीपीटी कन्वर्टेड फॉर्मेट में हो सकती है, बाद में ये A4 साइज प्रिंटेबल फॉर्मेट में करवा के दे दी जाएंगी। शुरुआत में पीपीटी कन्वर्टेड मोड में मिलेंगी और बाद में ये प्रिंटेबल फॉर्मेट में करा दी जाएंगी। कोई भी वॉइस मैसेज जो है आगे की तैयारी संबंधित हम देंगे, कोई गाइडेंस आपको देना हुआ अलग से तो हम उसमें देंगे। पेड क्विज ग्रुप के मैसेजेस भी फॉलो करते रहिएगा। जो थर्ड ग्रुप होता है प्रैक्टिस के लिए, वो पेड क्विज ग्रुप होता है। वो इसलिए होता है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें। सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम उसमें कराते हैं। ये ग्रुप काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और यकीन मानिए कि बीच में अभी जो एग्जाम हुए जिसमें कुछ सिलेबस कॉमन होता है, कुछ कुछ एग्जाम में उसमें काफ़ी फ़ायदा हमारे बीओ पेड क्विज ग्रुप मेंबर्स को मिला था, जिन लोगों ने कुछ अन्य एग्जाम्स जो है अटेम्प्ट किए सिमिलर सिलेबस वाले। हालांकि हमारा कमिटमेंट हमारे पेड क्विज ग्रुप में सिर्फ बीओ प्रीलिम्स संबंधित क्विज कराने का है। तो स्ट्रैटेजी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, ये पहला स्टेप फॉलो करना होता है। सेकंड है पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें। डे वाइज क्लास नोट्स डेली आते रहेंगे और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी आएगा। करीब 100 दिवस का प्लान हम इस तरीके से कराएंगे। 100 दिवस में रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस दिए जाएंगे सब्जेक्ट वाइज। कंप्लीट नोट्स सारे रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस पूरे होने के बाद आपको मिलेंगे। अभी क्या होगा कि डेली सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिलेंगे, ये पीपीटी नोट्स होंगे और जो पीपीटी आपको दी जाएगी उसी पर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी दिया जाएगा। तो इस तरीके से होगा। करंट अफेयर हम लोग कवर करते हैं मंथ वाइज। करंट अफेयर हमने लेटेस्ट आपको दे दिया है, अभी तक इस मंथ का दे दिया है। इसके बाद का जो भी अपडेट होगा वो हर मंथ की 4 तारीख को मिलता रहेगा। अभी कोई फिक्स नहीं रहेगा कि करंट अफेयर कब से कब तक का स्टडी करना है, क्योंकि अभी कोई एग्जाम डेट कोई इंटीमेशन हमारे पास नहीं है। जैसे ही कोई ऑफिशियल डेट्स वगैरह आती हैं या फिर कुछ भी हमको आगे पता चलता है हम आपको बताएंगे। करंट अफेयर जनरली एग्जाम डेट से 1 वर्ष पहले का पढ़ना होता है, तो आप अभी इस तक का तैयार करिए। आगे का आपको बता दी जाएगा कि करंट अफेयर कब से कब तक का मिलेगा और कब से कब तक का आपको प्रिपेयर करना होगा। तो अभी पढ़ाई की शुरुआत कैसे करें आपको क्लियर हो गया होगा। रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस जो आ रही हैं उसको देखिएगा। रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस की पीपीटी नोट्स हमने दे दिए हैं, उससे आप रिवीजन करिए। डेली 5-5 क्लासेस का रिवीजन ऐसे करके करते रहिए। लगातार पेड क्विज ग्रुप से आप प्रैक्टिस करते रहिए। जो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल आएगा उसके हिसाब से टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करते जाइए और इस तरीके से आप अपना सिलेबस कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। पेड क्विज के साथ हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज का टाइम प्लान यहाँ पर नोट कर सकते हैं आप। टेस्ट सीरीज हम थोड़ा सा लेट ही शुरू करेंगे। 11 सेक्शनल टेस्ट इस पर दिए जाएंगे, जिसमें एक टेस्ट में 50 सवाल होंगे और 11 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। जो 120 प्रश्नों वाला पेपर जो हुआ था 2021 में, उस स्तर का और उस जैसा पेपर हम आपको देंगे। 11 फुल लेंथ टेस्ट यानी कि 120 प्रश्न इसमें होंगे। 104 सवाल जीएस के अन्य सब्जेक्टों के थे और 16 सवाल मैथ्स रीजनिंग के थे। इस तरीके से यहाँ पे कराएंगे। तो बीओ प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज की डेट नोट कर लीजिए। 1 मार्च से शुरू होगा 2026 में। 21 मार्च तक सेक्शनल कंप्लीट करा देंगे और फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर 23 मार्च से शुरू करा करके 12 अप्रैल तक आपको फाइनली दे दिए जाएंगे टेस्ट। ये प्लान पूरा टेंटेटिव प्लान है, यानी कि इसमें हम आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं स्टूडेंट के बेनिफिट में जो होगा। यानी कि अगर मान लीजिए अच्छा रहा कि वैकेंसी पहले ही आ गई तो इसको हम प्रीपोन कर देंगे, ठीक है। प्रीपोन कर दिया जाएगा, सारे टेस्ट पहले ही करा दिए जाएंगे। और अगर और भी लेट उससे वैकेंसी होती है, जो हम आशा करते हैं कि ना हो, तो हम इस टेस्ट को जो है पोस्टपोन भी कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट के बेनिफिट में होगा वो निर्णय यहाँ पे हमारी टीम लेगी। ये पेपर 16 अगस्त 2020 को बीओ पेपर के रूप में हुआ था। आप इसमें क्वेश्चन पूछे जाने की लैंग्वेज देखिए और किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं उसको देखिए। 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, डबल स्टेटमेंट वाले कई क्वेश्चन थे, कई क्वेश्चन मैचिंग वाले हैं, कई सारे अवधारणाओं पर आधारित सवाल हैं। स्टेटमेंट और रीजन वाले क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, अभिकथन कारण वाले कई सारे, ठीक है। डेटा वाले क्वेश्चन हैं, फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हैं। तो इस तरीके से पूरे सिलेबस में से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे।
पॉलिटी के, हिस्ट्री के, जितने भी मतलब बिंदु लिखे गए हैं सबसे यहाँ पे सवाल पूछे गए थे। अभी सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस में भी आपको बता दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ कि क्योंकि आप देखेंगे 5-6 घंटे पढ़ने की आवश्यकता क्यों है और क्यों इसको अभी से आपको तैयार करने की जरूरत है। सिलेबस में आपको दिख जरूर रहा होगा 9 बिंदु हैं, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। मॉडर्न हिस्ट्री में, ज्योग्राफी काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बीओ के लिए कवर करना होता है। करंट अफेयर काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें पिछली बार आए थे, इस साल भी आने की संभावना रहेगी। तो इकोनॉमी, पॉलिटी सब कुछ यहाँ पे कवर करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कम से कम 100-120 दिवस चाहिए नोटिफिकेशन आने से पहले। प्रीलिम्स कट ऑफ की बात करें तो अभी तक भी ऑफिशियली इसको नहीं जारी किया गया है, 4 साल हो रहे हैं। थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी की कमी यहाँ पर महसूस होती है। अगर नियुक्ति हो चुकी है लोगों की तो अब कट ऑफ जारी करने में मेरे हिसाब से आयोग को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। हालांकि 300 में से ये ऑफिशियल कट ऑफ मतलब ये आरटीआई रिप्लाई के थ्रू जो कुछ लोगों को मिला था, अगर हम इसे सही मान लें तो ये कट ऑफ गया था। ठीक है, अभी तक भी पब्लिक डोमेन में आयोग ने नहीं डाला है, तो ये हमारा अस्वीकरण रहेगा। ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन कई लोगों ने क्लेम किया था कि यही आरटीआई रिप्लाई आया था। तो अनारक्षित के लिए 137 कट ऑफ गया था, ईडब्ल्यूएस के लिए 152, एससी के लिए 123, एसटी के लिए 105, ओबीसी के लिए 165, महिला के लिए 137 नंबर इसमें गया था। पेपर की कठिनाई के हिसाब से काफी लेजिट भी प्रतीत हो रहा है कट ऑफ। पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का आया भी था। तो ये कट ऑफ गया आपका इतना, और हमने आपको बताया कि हमारे स्टडी मटेरियल में से आप 78 क्वेश्चन यहाँ पे निकाल सकते थे। अगर हम 16 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस वाले हैं उसको ना काउंट करें तो तब भी आसानी से कट ऑफ निकाला जा सकता था हर श्रेणी का। आयोग द्वारा ऑफिशियल घोषित किया गया था कट ऑफ मुख्य परीक्षा का। मुख्य परीक्षा का कट ऑफ घोषित किया गया था। 400 अंकों में से 208 अंक अनारक्षित में जिसके थे वो फाइनली बीओ की पोस्ट तक पहुंचे थे, और इसमें कोई रैंकिंग वगैरह तो थी नहीं क्योंकि सभी लोग बीओ ही बने थे। तो इस तरीके से था। 198 नंबर ईडब्ल्यूएस का, अन्य पिछड़ा वर्ग का 203, अनुसूचित जाति का 187, अनुसूचित जनजाति का 157, डीएफ का 195, भूतपूर्व सैनिक का 181, दिव्यांग का अलग अलग कैटेगरीज में कट ऑफ गया था 193, 188, 186, 175, और सभी महिला श्रेणी अपनी मूल श्रेणी की श्रेष्ठता के अंतर्गत सम्मिलित की गई थी। कुछ मार्कशीट्स भी हैं हमारे पास हमारे पेड ग्रुप के सदस्यों की, जैसे इनका चयन हुआ था 204 अंकों पे एससी कैटेगरी में, और श्री अमन गुप्ता जिनका इंटरव्यू भी हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, इंटरव्यू कह सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस कह सकते हैं, 208 नंबर के साथ वो फाइनली इसमें सिलेक्ट हुए थे ओबीसी कैटेगरी में। सब्जेक्ट वाइज अगर बात कर लें तो किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज था, करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें देखा गया था, 22 क्वेश्चन आए थे, साइंस के 12 क्वेश्चन इसमें आए थे, ज्योग्राफी के 15 सवाल इसमें आए थे, पॉलिटी के 9 प्रश्न आए थे, रीजनिंग एप्टीट्यूड के 16 प्रश्न आए थे 8-8, और एनवायरमेंट से 3 प्रश्न इसमें आए थे, इकोनॉमी से 6 प्रश्न, ज़्यादातर करंट अफेयर इकोनॉमी पूछी गई थी इसमें, बजट वगैरह, और एक क्वेश्चन फाइनेंस कमीशन के बारे में था। 7 सवाल यहाँ पर हिस्ट्री से, 9 सवाल इंडियन नेशनल मूवमेंट से, उत्तर प्रदेश विशेष से यहाँ पर 12 सवाल आए थे, यूपी जीके का भी पूछा गया था, यूपी करंट अफेयर भी, सरकारी योजनाएं गवर्नमेंट स्कीम से 2 सवाल इसमें आए थे, एक लिख गया, 2 थे एक्चुअली इसमें, और एग्रीकल्चर से यहाँ पे 1-2 प्रश्न आए थे, मिसलेनियस से 7 प्रश्न इसमें आए थे कुल मिलाकर के। डेली टेंटेटिव स्टडी प्लान आप बनाइए, शुरू में 5-6 घंटे आप इसको रखिए, जब तक क्लास नोट्स आपको मिल रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। रीजनिंग वगैरह की आप प्रैक्टिस करते रहिए। 2 प्रैक्टिस के पॉइंट्स हैं आपका, रीजनिंग और मैथ्स वाले, उनकी डेली 30 मिनट प्रैक्टिस की जा सकती है। जो हमने क्वेश्चंस दिए हैं आपके पेड ग्रुप में उनको लगाइए। करंट अफेयर डेली 20 मिनट आप पढ़ते रहिए, जितना दिया गया है इतना अभी सफिशिएंट है, क्योंकि मात्र 3 महीने करंट अफेयर है। लगातार 10 दिवस भी 20 मिनट पढ़ेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लास नोट्स पीडीएफ वाइज आप कंप्लीट करते रहिए, फिर जब आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलना शुरू हो जाए तो आप उसमें कंटिन्यू कर लीजिएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी किसी भी एक क्लास का 1 घंटे या 1 घंटे 10 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगा। अगर आप पहले से क्लास नोट्स पढ़े होंगे तो रिकॉर्डेड लेक्चर समझने में आसानी रहेगी, और लॉन्ग टर्म तक जो बातें उसमें बताई गई उसको रिटेन भी कर सकेंगे। सब्जेक्ट वाइज नोट्स आपको 100 दिवस बाद तो मिल ही जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज नोट्स के साथ आप रिकॉर्डेड क्लासेस से तैयारी कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिल गए, आपने एक बार सब्जेक्ट वाइज नोट्स को रिवाइज कर लिया, एक बार रिकॉर्डेड क्लास देख ली, और फिर लगातार करिए मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन आपका चलेगा, साथ ही साथ पेड क्विज की प्रैक्टिस यहाँ पर जरूर करते रहिए। जब भी कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम आप देने जा रहे होंगे वहाँ पर पेड क्विज का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पेड क्विज बहुत ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज तो देंगे वो तो है ही ज़रूरी, पेड क्विज का महत्व बहुत ज़्यादा है इसमें, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है, इतने सारे तथ्य हैं। आप चाहे रिकॉर्डेड क्लासेस से पढ़ें, चाहे रिकॉर्डेड मतलब वीडियोस से देखें, चाहे पीडीएफ से पढ़ें, जब तक आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन नहीं करेंगे और क्वेश्चन खुद से नहीं सॉल्व करेंगे तब तक ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कट ऑफ क्लियर करने की आपकी संभावनाएं नहीं बढ़ती हैं। आपको पढ़ना भी है, प्रैक्टिस भी करनी है, तो इस वजह से पेड क्विज की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। डेली क्लास नोट्स तो आपको ग्रुप में से ही मिलेंगे, स्टडी मटेरियल ग्रुप में, और रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगी, लेकिन जो स्टडी मटेरियल है डेली क्लासेस के फॉर्म में और जो आगे सब्जेक्ट वाइज वो दे दिया जाएगा कंबाइन करके। उसके अलावा भी आप दिए गए नोट्स का शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं चाहे तो। शॉर्ट नोट मेकिंग काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है, अच्छे तरीके से आप चीज़ें लर्न कर पाते हैं कई बार।
उसका एक मेथड मैं आपके साथ साझा कर दे रहा हूँ। जो बनाना चाहें वो बना सकते हैं, अदरवाइज क्लास नोट से ही आप रिवाइज करते रह सकते हैं। जैसे सिकल सेल एनीमिया है, काफ़ी चर्चा इसकी हुई थी, वर्ष 2023 से ही होना शुरू हो गया था मिड से, और बजट में भी इसको अनाउंस किया गया था। बजट 2023-24 में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम सरकार ने अनाउंस किया था। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, सिकल सेल एनीमिया का अवधारणा क्या है, सिकल सेल एनीमिया हमारी बॉडी में क्या प्रभाव डालती है, उन्मूलन कार्यक्रम का टारगेट क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, और कितने राज्यों को इसमें आच्छादित किया जाएगा, सब इसमें आप लिख सकते हैं। वैसे तो ये जो भी स्कीम है या फिर जो भी कॉन्सेप्ट है उसको नोट्स फॉर्म में कवर किया गया होगा डेली नोट्स में, और सब्जेक्ट वाइज में भी किया जाएगा, लेकिन आप अच्छे तरीके से रिवाइज करने के लिए इस तरीके की नोट मेकिंग चाहें तो कर सकते हैं। ये एक प्रोटोटाइप मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कोई भी नोट मेकिंग आपको करनी है, इस तरीके का डायग्राम फॉर्म काफ़ी उचित रहता है लंबे समय तक इसको याद करने के लिए। जैसे सिकल सेल एनीमिया, तो ये क्या होता है, सबसे पहले ये आरबीसी डिसऑर्डर है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स यानी हमारी लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। आरबीसी डिसऑर्डर है, आरबीसी के आकार को बेसिकली प्रभावित करता है। आरबीसी का आकार जहाँ बाइकॉन्केव शेप का होता है, इस डिसऑर्डर के होने पर हो जाता है सिकल यानी दरांती के शेप का, हाशिया के शेप का हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे बॉडी में प्रभाव ये होता है कि आरबीसी जो कि आरबीसी का जो काम है, मूलभूत वर्क जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट अच्छे से नहीं कर पाता है, क्योंकि सिकल शेप के जो ये आरबीसी बन जाते हैं ये हमारे कैपिलरीज में फंसने लगते हैं, और इसके भी कई सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे ऑक्सीजन शॉर्टेज इन ह्यूमन बॉडी, जस्ट सिंड्रोम, स्वेलिंग इन हैंड्स एंड फीट। ट्राइबल एरिया ऑफ पॉपुलेशन को ज़्यादा प्रभावित करता है सिकल सेल अनीमिया। तो जो 17 राज्य जो फोकस स्टेट हैं सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम के, 17 फोकस स्टेट्स, इनमें ज़्यादातर स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है। सिकल सेल एनीमिया का टेस्ट कैसे करते हैं, सिकल सेल एनीमिया का टेस्ट कर सकते हैं हम लोग हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेस्ट से, HPLC टेस्ट से, फुल ब्लड काउंट टेस्ट से, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस से, और आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग से। वर्ष 2047 के पहले SCD के उन्मूलन के लिए कार्यक्रम है, और इसको अनाउंस किया गया था बजट 2023-24 में। ऑफिशियली कब PM मोदी जी ने इसको लागू किया, शहडोल मध्य प्रदेश में कार्यक्रम के दौरान इसको अनाउंस किया गया था 1 जुलाई 2023 को। इसमें लक्ष्य क्या है, 0 से 40 वर्ष की आयु के 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग करनी 2 फेज में। पहले साल 0 से 18 वर्ष के लोगों की स्क्रीनिंग होगी, और सेकंड और थर्ड साल में 0 से 40 वर्ष तक के 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग करने का लक्ष्य रखा गया, यानी टेस्ट करने का कि क्या उन्हें वाकई सिकल सेल डिसीज़ है। सिकल सेल डिसीज़ के लिए फोकस स्टेट्स जो हैं उनके नाम में लिखे हुए हैं। क्या इसमें उत्तर प्रदेश शामिल है, तो इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, ठीक है, यूपी भी इसमें शामिल है। तो इस तरीके से क्लास नोट्स की नोट मेकिंग भी आप कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट है आपका, क्लास नोट्स में कोई डाउट है, रिकॉर्डेड लेक्चर में कोई डाउट है, तो आप डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में पूछ सकते हैं। उसमें एडमिन एक्टिव रहते हैं, विदिन 6 आवर्स आपके डाउट का रिप्लाई यहाँ पे किया जाता है। अगर आप ओनली स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में हैं, तो जिसमें डेली क्लास नोट्स मिलेंगे, डिस्कशन ग्रुप का सपोर्ट नहीं मिलेगा, आप अपना डाउट इस नंबर पर भेज सकते हैं। विदिन 24 आवर आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। जो लोग फुल पेड ग्रुप में हैं उनके डाउट क्लियरेंस में हमारा कमिटमेंट होता है कि विदिन 6 आवर्स यानी 6 घंटे के भीतर आपके डाउट का रिप्लाई किया जाए। ये मैक्सिमम ड्यूरेशन है, इससे पहले ही आपके डाउट्स का समाधान यहाँ पर कर दिया जाता है। तो 15 मई के अराउंड आपकी डेली क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। तब तक डेली नोट्स का अध्ययन आप शुरू कर सकते हैं, हिंदी का अध्ययन आप शुरू कर सकते हैं, पेड क्विज लगाना चाहें तो शुरू कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा पेड ग्रुप यहाँ से शुरू हो जाता है। बाकी कोई आपका डाउट है, आप डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में रख सकते हैं।